कमलेश जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में सभी लोग पूजा पाठ करने वाले हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि फिर भी कोई ना कोई बीमार ही क्यों रहता है इसके? क्योंकि इतनी बड़ी पूजा तो नहीं हो गई कि सारे कर्म भस्म हो जाए। कर्म तो भले ही रहते, दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। पूरा स्टॉक लगा हुआ है, वो तो तब भस्म हो जब भगवत प्राप्ति हो जाए, तब भस्म हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर भगवत प्राप्त महात्मा के भी शरीर में देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भगवत प्राप्त महात्मा थे, बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में। तो तुम लोग तो थोड़ी देर अगरबत्ती लगा के आरती पूजा कर ली, उसी से समझते हो पूरा हम संचित कर्म भस्म कर देंगे कि अब हमको कष्ट ही नहीं होगा। अपने प्रारब्ध को नहीं बचा सकते, वो जो शरीर बना है वो भोगना पड़ेगा। जिस समय जो कष्ट होना है वो कष्ट होगा। इसलिए श्रद्धा मत बिगाड़ना कि हम पूरे परिवार भजन करते हैं लेकिन कष्ट बना ही रहता है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि एक भक्त कह रहा है कि हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं तब भी घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि जो हमारे संचित कर्म का शुभ अशुभ जो कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है। और आज की अगरबत्ती लगाने से आपके रोग दूर होने वाले नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात हमको समझना पड़ेगा, अध्यात्म और भौतिकवाद बिल्कुल दो डिफरेंट चीज है। जो अध्यात्म होता है वो आत्मा के कल्याण के लिए होता है, ना कि शरीर के कल्याण के लिए। शरीर के कल्याण के लिए शरीर में तो रोग होते हैं, संचित प्रारब्ध कर्मज दोषज अनेक प्रकार के कर्म के अनुसार हमें जो आदि व्याधि जो मिलती है वो मिलती है। लेकिन ये तो महापुरुषों को भी मिली, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी बताया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनको भी कैंसर का रोग था। तो इससे कोई मतलब नहीं है आप कितनी पूजा पाठ करो कि आपके घर से रोग चले जाएंगे, कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, भवरोग दूर करने के लिए अध्यात्म जरूर है कि 84 लाख योनियों का जो बंधन है उसको दूर करने के लिए अध्यात्म है। हाँ, और अगर आप ढंग से अगर भगवान की भक्ति करेंगे, सबसे पहले तो हमने यही नहीं समझा कि जो अध्यात्म होता है वो शरीर के रोगों को दूर करने के लिए नहीं होता, वो मन के रोगों को दूर करने के लिए होगा। जितना आपका मन स्वस्थ होगा ना तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर नहीं है कि ये जो अध्यात्म है वो शरीर के रोगों को दूर करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि आप अध्यात्म में आपका मन प्रसन्न रहेगा, भगवान की भक्ति में अगर आपका मन तदाकार रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ये पक्का प्रमाण है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रखना है तो आपको अपने मन को प्रसन्न रखना होगा। हाँ, और अगर प्रारब्ध जन्य रोग है वो तो महापुरुषों को भी आया है, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बड़े बड़े, अब स्वामी प्रेमानंद जी को ही ले लीजिए, इनको खुद को ही जो दोनों किडनी खराब है तो इसका भगवान से क्या लेना, अलमस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मन को भगवान में तदाकार रखते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि शरीर के रोग का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, यह हमारे पूर्व कर्म के पराध। अब जो छोटा सा बच्चा पैदा होते उसको कैंसर भी होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती, क्या उसने कोई पूजा पाठ की? लेकिन नहीं, ये हमारे तमाम जन्मों के जो संचित कर्म होते हैं ना उसके अनुसार भगवान फल देते हैं। अब उस समय जब हमने किया तब थोड़ी हमें पता था कि हमें वो कब मिलेगा, पेपर दे दिया, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब सामने आएगा। तो ये जो पुराने जो घर में बीमार रहना, घर की ही बातें करना, ये दूषित मन का प्रमाण है कि हम घर की इस प्रकार की मलिन बातें जो है अध्यात्म कोश में हम जमा कर रहे हैं या अध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है, अगर श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से भी पूछते हैं तो भवरोग की दवाई क्या है, जो कि राधे नाम या भगवान का आश्रय, भगवान का अवलंब सिर्फ और सिर्फ इस नाशवान शरीर के रोगों को दूर करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस भवरोग मतलब 84 लाख का जो बंधन है वो से हम कैसे विमुक्त हो और भगवान की शरण में कैसे पहुंचे, यही सिर्फ और सिर्फ एकांतिक वार्तालाप का उद्देश्य है। आम जनता के लिए होना चाहिए, श्री प्रेमानंद जी का महत्वपूर्ण समय लेने के लिए। जय जय श्री राधे।